तो आज की गोष्ठी का हमारा ये दूसरा लिंक है और अभी तक हमने चार लोगों से उनकी रचनाएं कवियों से उनकी रचनाएं सुनी। तो अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं अ, सुशील शर्मा जी हैं, उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं दोस्ती पर, वो व्यक्त करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि सुख दुख के साथी रहें बचपन के वो यार, छिपा छिपाई खेलना वो गेंदों की मार। और आगे लिखते हैं कि खुशबू जैसे दोस्त हैं महकें चारों ओर, और रिश्तों की इस रात में मित्र उगती भोर। और एक और उनका दोहा है कि मित्र स्वर्ग की देन है और मित्र धरा के रंग, और मित्र सदा हम्म। मन में बसें और बन जीवन के ढंग, बन जीवन के ढंग। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से ही हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी हमारे साथ विराजमान है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपको। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है स्वागत। नमस्कार। और बड़े साहित्यकारों को नमन के साथ मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि मित्रता तो हमेशा दो दो या दो से अधिक से भी हो सकती है, और अच्छे बुरे दोनों तरह के मित्र होते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं जी बिल्कुल। कि दुश्मन वो जो तुम्हें जगा दे, वाह। दुश्मन वो जो तुम्हें जगा दे, और दोस्त वो जो तुम्हें दगा दे। बहुत सही। दोनों तरह बहुत की सही। बातें हैं। दुश्मन बहुत वो सही। जो तुम्हें जगा दे, और दोस्त वो जो तुम्हें दगा दे। और पहले पुलिस बुलाए, बाद में मौके से ही तुम्हें हटा दे, भगा दे। भगा दे। मौके से ही तुम्हें भगा दे। बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर। दोनों तरह का रोल अदा करता है। जी बिल्कुल। और चिंताएं अपने सर ले ले, वाह। बाधाएं बाधाओं से निस्दिन खेले, मगर जरूरत पड़ जाने पर सोचे झेले कौन झमेले। हम्म। झेले कौन झमेले, सही है। सोचे झेले कौन झमेले। बहुत और सही। छुआछूत का पाठ पढ़ाए, हम्म। छुआछूत का पाठ पढ़ाए, करना क्या भी खूब सिखाए। वो अगल बगल फैला अफवाह है, कहीं न कहीं तुम्हें फंसवा दे, कहीं न कहीं तुम्हें फंसवा दे। हम्म। तो अच्छी नहीं है दोस्ती ऐसी, अच्छी नहीं है दोस्ती ऐसी, जो करवा दे ऐसी तैसी। जी। और बिन मांगे देता सलाह हो, जी। बिन मांगे देता सलाह हो, ज्यो हो बेकार करेंसी, ज्यो हो वो बेकार करेंसी, ज्यो हो वो बेकार करेंसी। बहुत सुंदर। असल दोस्ती की परिभाषा, सुख दुख में बोले सम भाषा। हम्म। असल दोस्ती की परिभाषा, सुख दुख में बोले सम भाषा। और चाहे जिससे नाता टूटे, पर हो उससे अटूट आशा, पर हो वाह। उससे अटूट आशा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। भले चले बहुत हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया। भले चले ले अलग किनारा, भले चले ले अलग किनारा, पर हो तुमको सबसे प्यारा। हो सकता, हो सकता। डॉक्टर साहब देखे हैं भाई, बहुत 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 उनको प्रणाम करता हूँ भाई। हाँ, भाभी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अब जरा ऐसे ही दिखे रहेंगे तो मेरी रचना चलती रहेगी। नहीं, आपकी तो वैसे ही चलती है, बहुत अच्छा जी। चलता है। चलाइए चलाइए, चलती रहे। चलिए हाँ, चलिए ये डॉक्टर। ये ये बात असल दोस्ती की परिभाषा, सुख दुख में बोले संभाषा। और चाहे जिससे नाता टूटे, पर हो उससे अटूट आशा। और भले चले ले अलग किनारा, भले चले ले अलग किनारा, पर हो तुमको सबसे प्यारा। हो सकता वो हो इकलौता, हो सकता वो हो इकलौता, पर होवे आंखों का तारा, पर होवे आंखों का तारा। बहुत सुंदर। वाह। गलती, जी धन्यवाद। गलती कभी सही हो जाती, गलती कभी सही हो जाती, और सही गलती हो जाती। गुरुदेव अकल है जितनी,
अपनी उतनी बताई जाती। उससे ज्यादा ना बताए ना कम बताए। है दोस्ती ऐसा एक रिश्ता जिसमें अर्थ बराबर पिसता। है दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसमें अर्थ बराबर पिसता। दो से ज्यादा से बन सकता और सबसे सबका अनुभव सिंचता। दोस्ती के कारण सबसे सबका अनुभव सिंचता। वाह। अंत में इसमें अर्थपूर्ण विश्वास होती एक दूसरे से आस। और भले होए भले होए छुटपन की वाली, भले होए छुटपन वाली, पर जीवन भर रहती पास, पर जीवन भर रहती पास, पर बहुत जीवन सुंदर, भर बहुत रहती सुंदर, पास। बहुत बहुत बढ़िया। वाह। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद धन्यवाद आपने धन्यवाद। सही मायने में दोस्ती क्या होती है, दोस्त क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया कि दोनों तरह के दोस्त होते हैं और कुछ उबार देते हैं, कुछ डुबो देते हैं। आपकी रचना का यही सार कुछ था। कमीने होते हैं। वो तो उन्होंने सुना दिया राजेश जी ने पहले ही। दोस्त की भाषा है। दोस्ती की भाषा है ये जो शब्द है ना, दोस्ती में ही अलाउड होते हैं। हाँ। बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी रचना डॉक्टर साहब। चलिए आगे चलते हैं और अब मैं अगले कवि को बुलाने से पहले कुमार विश्वास की एक कुछ रचनाएं फिर से पढ़ता हूँ। तो वो लिखते हैं कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर हाँ कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। और हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। और अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो हंगामा, मैं तो हंगामा। वाह किस्से को वाह हकीकत में बदल वाह बैठा तो हंगामा। वाह तो वाह। हंगामा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय सुषमा गुप्ता जी विराजमान हैं। उनकी आइए सुनते हैं उनकी सुंदर कोमल सुरीली वाणी में उनसे उनकी रचना। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्त और दुश्मन, इसके अच्छा, ऊपर है। स्वागत। देखिए, है मेरे प्रिय दोस्त, तुझको दुश्मनी का हक नहीं। तू जो दुश्मनी से, फिर मुझे नफरत नहीं। बहुत सुंदर। मेरे प्रिय दोस्त, तुझको दुश्मनी का हक नहीं। तू जो दुश्मनी से, फिर मुझे नफरत नहीं। वाह। दोस्त ही दुश्मन बने, फिर क्या कोई नफरत करे। बहुत सुंदर। दोस्त ही दुश्मन बने, फिर क्या कोई नफरत करे। दोस्त ही दुश्मन, तो कोई क्या जिए और क्या मरे। दोस्त दुश्मन बन गया, तो दुश्मनों से फिर क्या डर। वाह। दोस्त दुश्मन बन गया, तो दुश्मनों से फिर क्या डर। दुश्मनों से भी भला, फिर क्यों कोई नफरत करे। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुश्मनों की दुश्मनी तो बंदगी कहलाएगी। वाह। दुश्मनों की दुश्मनी तो बंदगी कहलाएगी। वो हमें उत्साह हिम्मत जीतना सिखलाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐ मुझे मंजूर तेरी
दुश्मनी प्यारी सी सब वाह है मुझे मंजूर तेरी, दुश्मनी प्यारी सी सब, पर भला क्या दुश्मनी से यह दोस्ती मिट जाएगी। वाह वाह बहुत वाह सुंदर वाह बहुत वाह सुंदर। वाह बहुत सुंदर। बेरुखी अपनों की हो तो जिंदगी खो जाती, बेरुखी अपनों की हो तो जिंदगी खो जाएगी, एक पल में जिंदगी बस बेखुदी हो जाएगी। क्या बात, वाह। बहुत सुंदर। है मुझे मंजूर जीवन भर तेरी नफरत सही, है मुझे मंजूर जीवन भर तेरी नफरत सही, पर ये कह दे मुझको तेरी दोस्ती का हक नहीं, क्या बात, बहुत सुंदर। मुझे ये कह दे मुझको तेरी दोस्ती का हक नहीं, ऐ मेरे प्रिय दोस्त तुझको दुश्मनी का हक नहीं, तू जो दुश्मनी से फिर मुझे नफरत नहीं, फिर मुझे नफरत नहीं। बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं आपके शब्दों की ओर ध्यान दूं कि आपके सुर की ओर ध्यान दूं। ओए मतलब भावुक कर दिया आपने, भावुक कर दिया इस धन्यवाद। प्रश्न से। बिल्कुल दर्द में शब्द डूबी हुई कविता है। भावुक कर दिया बिल्कुल। शब्दों तक ही बहुत रहने सुंदर, दो। बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल वही है ना, दोस्त और दुश्मनी का। तो डॉक्टर साहब की कविताओं की यही पहचान है, सुषमा जी उनमें जान फूंक देती है, प्राण फूंक देती है। अब देख लीजिए क्या करना चाहिए अब मुझे, आप बताइए। बस ऐसे ही प्राण फूंकते रहिए उनकी कविताओं में, यही करना है आपको। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली रचनाकार को बुलाने से पहले फिर से कुछ पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की। वो दोस्ती के बारे में लिखते हैं कि ना कभी इम्तिहान लेती है, ना कभी इम्तिहान देती है, ना कभी इम्तिहान लेती है, ना कभी इम्तिहान देती है, दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी, दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है, आंसुओं को वाह, पहचान लेती है। बहुत क्या बड़ी बात बात कि जो बहुत बारिश बहुत में सुंदर। भीगे हुए चेहरे के आंसुओं को पहचान लेती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय मंजू सक्सेना जी विराजमान हैं। और आइए उनसे सुनते हैं, उन्होंने अमेरिका में नए नए दोस्त बनाए होंगे, तो क्या सुनाते हैं आज हमें, आइए उनसे सुनते हैं। स्वागत है मंजू सक्सेना जी आपका। स्वागत है मंजू जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद सब फिर से देख रहे हैं जी पटल पर। तो दोस्त तो जो बनते हैं वो एक बार बन ही जाते हैं फिर। तो अमेरिका जाके भी मुझे अपने यहाँ के दोस्तों की कमी महसूस होती रही, जी और उसी पे मेरी एक गजल, कुछ मैंने अशार लिखे थे। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, आया स्वागत। न मिलने आया न मिलने यार तो चिट्ठी ही भेज दे, वाह, आया न मिलने यार तो चिट्ठी ही भेज दे, है बस जहां वहां की तू मिट्टी ही भेज दे। सुषमा क्या जी बात है, वाह, आपके लिए है, ये सुषमा जी क्या बात आपके है। लिए है, आपके लिए है ये। हाँ, सुषमा जी तो बहुत दूर चली सुषमा जी जाती के है। लिए है ये लोग पंक्तियां। बहुत सुंदर।
बहुत न सुंदर। मिलने यार तो चिट्ठी ही भेज दे, है बस जहां वहां की तू मिट्टी ही भेज दे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये शेर है कि सब्रो करार आएगा, वाह, कुछ तो उसे जरूर। बहुत सब्रो सुंदर। करार आएगा, कुछ तो उसे जरूर। आने की तू खबर उसे झूठी ही भेज दे। वाह, वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। आने की तू खबर उसे झूठी ही भेज दे। झूठी ही भेज दे। और बहुत ए सुंदर। रब, मैं तुझसे दौलतें शोहरत न मांगती। वाह, ए रब, मैं तुझसे दौलतें शोहरत न मांगती, बचपन की मेरी खास सहेली ही भेज दे। भेज दे। वाह वाह, वाह 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 क्या वाह। बात है। बहुत रब, सुंदर। मैं तुझसे दौलतें शोहरत न मांगती, बचपन की मेरी खास सहेली ही भेज दे। और तेरी तो मोहब्बत की कलम तेज बहुत है। वाह, सविता जी आपके लिए। वाह, अरे वाह। वाह। तेरी तो मोहब्बत की कलम तेज बहुत है, किरदार बना मुझको कहानी ही भेज दे। भेज दे, ओह, क्या वाह बात। तेरी वाह, तो वाह, वाह। मोहब्बत की कलम तेज बहुत है, किरदार बना मुझको कहानी ही भेज दे। ईमान की हो दौलतें बेचूं नहीं जमीर। क्या बात है। ईमान की हो दौलतें बेचूं नहीं जमीर, फिर फिक्र कब है चाहे फकीरी ही भेज दे। फ्री ही भेज वाह दे। वाह वाह, वाह, वाह। फिर फिक्र वाह। कब है चाहे फकीरी ही भेज फकीरी दे। ही भेज दे। बहुत खूब, और बहुत हर खूब। शख्स हो गया गया है बहुत तलखियां पसंद। वाह, हर शख्स हो गया है बहुत तलखियां पसंद, दे गर जुबान तो जरा शीरी ही भेज दे। क्या क्या बात। बात। वाह, वाह, वाह। दे गर जुबान तो जरा शीरी बहुत ही सुंदर, भेज दे। बहुत सुंदर। बातें घुमा के कहने का हमको नहीं शऊर। वाह, बातें घुमा के कहने का हमको नहीं शऊर, जो बात दिल में तेरे हो सीधी ही भेज दे। सीधी ही भेज वाह। दे। वाह वाह, वाह, वाह। बातें घुमा के कहने का हमको नहीं शऊर, जो बात दिल में तेरे हो सीधी ही भेज दे। और तस्कीन तो पाए, ये मक्ता पेश है। अच्छा, एक शेर और है। बेगैर ती बेशर्मियां सब आज अया हैं। वाह, बेगैर ती बेशर्मियां सब आज अया हैं, शर्मो हया की कोई निशानी ही भेज दे। सानी ही भेज दे। वाह, बहुत शर्मो खूब। हया की कोई निशानी ही भेज दे। और ये मक्ता पेश है कि तस्कीन तो पाएगा ये दिल बेकरार कुछ। वाह, तस्कीन तो पाएगा ये दिल बेकरार कुछ, अपनी कोई तस्वीर पुरानी ही भेज दे। ही भेज पुरानी दे। ही भेज दे। तो बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। कुछ बहुत बस, सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ भी भेज दे, पर भेज दे। नहीं, ऐसे लग रहा है मंजू जी आपने सबके ऊपर कह दिया है, बातें घुमा फिरा के तो सीधी बात कर दी। सबको लपेट सभी को लिया तो हम उन्होंने। मिस कर रहे थे ना। वहाँ टाइम का चक्कर था ना, टाइम का इतना फर्क था कि हाँ, वहाँ सुबह और शाम का, टाइम बिल्कुल। 4 बजे, वहाँ सुबह 6 बजे होती थी, तो अटेंड नहीं कर सकती थी मैं गोष्ठी, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। सबको मिस कर रही थी। तो बिल्कुल। सबके ही ऊपर है। और मैंने मंजू सक्सेना जी को मैंने बोला भी था, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि सुबह के 6 बजे होते हैं, तो उस समय बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह। तो वो टाइम का तो फर्क है ही, हाँ, तो बहुत फिर फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क है। तो सुबह छह उन्होंने बजे उठ के सीधे सिर्फ गोष्ठी में बैठ जाओ, बड़ा मुश्किल था। मुश्किल। हाँ, नहीं तो नहीं नहीं। तो अगर आप इसलिए हमने अमेरिका नहीं जाती तो ये रचना कैसे बनती। तो हाँ, तो वहां सही जाके बात है। भी तो वहां जाके भी आपने सबको याद किया बहुत ही। और सबको रचना भी बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शानदार। सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया। शानदार, बहुत बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने मंजू सक्सेना जी से उनकी प्यारी सी गजल ठीक है, "पिता जो पर नीचे दोस्ती की पर" सुनी। अलमारी है ना उसमें ये तो सब रख दे। अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं सूरदास जी के कुछ पंक्तियां मित्रता के बारे में ये फूल वाले गाना चाहता उतार हूँ, दिए। 2 पंक्तियां। तो वो कहते हैं कि और उधौ, ये तो फूल सभी ने सुना है कि उधौ मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। और इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों बेहि
देहि बिनु शीस। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से आमंत्रित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आदरणीय प्रणाम धन्यवाद। है, स्वागत है, स्वागत। भाई जब दोस्त मिलते हैं तो वह क्या बाँछें खिल जाती हैं, जब पुराने मिलते हैं तो और क्या खुशी हो जाती है। बिल्कुल, तो सुनिए, इधर स्वागत। ठीक है। मितवा तुमसे मिल जियरा हर्षाए, हाँ, मितवा तुमसे मिल जियरा हर्षाए, साचा मन का सखा वही है, सुख दुख में जो धीर बधाए, मन का मीत वही बन पाए, जियरा से जियरा जुड़ जाए, तुमसे मिल जियरा हर्षाए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। पीड़ पड़े विपदा की भारी, सूखे संबंधों की क्यारी, नाते रिश्ते काम न आए, मीत सदा ही साथ निभाए, मीत सदा ही साथ निभाए, मितवा तुमसे मिल तेरा हर साए। तो वाह, आगे थोड़ा बड़े उसमें जाते हैं कि पांडव घिरे कष्ट में भारी, द्रुपद सीता बन आर्त पुकारी, मीत बने जो कृष्ण मुरारी, लाज बचाने दौड़े आए, अर्जुन के बन आप सारथी, ऐसी अनुपम प्रीति रीति थी, सब विध उनके काम बनाए, गीता के प्रिय वचन सुनाए, वाह, मितवा बहुत सुंदर। मिल बात है। हर आए, कि कृष्ण सुधामा सखा प्रेम को, कौन जगत में जो नहीं जाने, तीन लोक श्रीनाथ बिहारी, दो दो लोक सखा बलिहारी, वाह, राम सखा केवट की प्रीति, वो दो मुट्ठी चावल खा लिए थे उसकी बात है, दो 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 लोक सखा बलिहारी, वाह, राम कथा केवट की प्रीति, राम सखा केवट की प्रीति, अमर राम सुग्रीव प्रतीति, राज नारे पद भुवन दिलाए, सारे बिगड़े काम बनाए, मितवा तुमसे मिल जियरा हर्षाए, बहुत सुंदर। ऊद कृष्ण सखा सुखकारी, ज्ञान अहम मन में अति भारी, दुश्मन आपका अहम भी मिटा देते हैं ना, बिल्कुल, आपकी गलती है, आपकी अहम है, उसको भी दूर कर देते हैं, कि बिल्कुल, ऊधो कृष्ण सखा सुखकारी, ज्ञान अहम मन में अति भारी, सख्य प्रेम ब्रजपुरी पठाए, सारा ज्ञान अहम मिट जाए, सारा अहम मिट जाएगा, इसलिए जानबूझ के भेज दिया कि वहां जाओ, बिल्कुल, एक बहुत सुंदर। घूंट लोटे का पानी, पगड़ी बदल मित्र बन जाए, घूंट घूंट का कर्ज सखा ही, देकर अपने प्राण चुकाए, मितवा तुमसे मिल जियरा हर्षाए,
मीत वही जो मन को धीर बधाए, सुख में दुख में काम सखा के आए, मितवा तुमसे मिल जियरा हर्षाए। वाह, बहुत वाह बहुत सुंदर। सुंदर, बेहतरीन सर। बहुत सुंदर। वाकई मित्र वही है जिसको देख के जो है आपका दिल खुश हो जाए, हाँ वही मित्र है। बहुत हाँ। सुंदर भाव आपके रचना के। और अरे अरे एक तो जगह बहुत गई। सुंदर रचना अभी हमने आदरणीय डॉक्टर श्यामगुप्त जी से सुनी। हाँ हाँ, एक जगह पे गई। अब मेरा जैसे हाँ जैसे देखो, सारी कहाँ गई ये। जैसे राजेश, प्रकाश जी को देखकर सभी के दिल खिल उठते हैं, तो प्रकाश जी ही अभी सच्चे मित्र। मेरे सच्चे मित्र बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आपको इस गोष्ठी के अंतिम चरण में ले चलते हैं, और अपनी अपनी रचना से मैं आप लोगों को अपनी रचना सुनाता हूँ। तो मैंने बहुत लिखा बहुत है स्वागत, जी, स्वागत। बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। तो मैंने लिखा कि मित्र तो बचपन के अच्छे, मित्र तो मित्र तो बचपन के अच्छे, क्योंकि वे ही दिल के सच्चे, क्योंकि वे ही वाह दिल वाह के वाह सच्चे। वाह वाह, मित्र वही तो दिल के सच्चे, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वही अच्छे। मित्र तो बचपन के अच्छे, क्योंकि वे ही दिल के सच्चे, एक या दो ही हों तो ठीक, और हम्म ज्यादा लगत कभी ना नीक। एक या हम्म दो ही हों तो ठीक, ज्यादा लगत कभी ना नीक। इसमें ना कोई दीवार, इसमें ना कोई दीवार, ना ही होती है तकरार। सच तो एक ही दुनिया में, होता कब भला दो चार। इसमें ना हम्म कोई दीवार, ना ही होती है तकरार। सच तो एक ही दुनिया में, सच तो एक ही दुनिया में, होता कब भला दो चार, होता कब भला दो चार। और आगे देखें कि मुश्किल में जो काम है आते, मुश्किल में जो काम है आते, खुशबू इत्र से बिखरा जाते। मुश्किल में जो काम है आते, खुशबू इत्र से बिखरा जाते। और सुख दुख में संग रहने वाले, सुख दुख में संग रहने वाले, मन न कभी न मन से उतरने वाले, कभी न मन से उतरने वाले। और अंतिम पंक्तियां है कि आम नहीं महान ये होते, आम हम्म नहीं महान ये होते, इनसे बड़े काम हैं होते। और साहस दिलाते मान बढ़ाते, साहस दिलाते मान बढ़ाते। सच में ये भगवान ही होते, ऐसे मित्र तो वह सच में ये वाह भगवान भगवान ही ही है। होते, सच में ये भगवान ही होते। वाह, बहुत सुंदर। जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो देखते रहते हैं ना। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त और है, तो हम जल्दी से दूसरा चरण आरंभ करते हैं। और दूसरे चरण की हाँ ठीक पहले है, रचनाकार को बुलाने से पहले मैं अ, लेके कुछ बैठ जाते हैं। रचनाएं पढ़ना चाहता हूँ। कभी तुलसीदास जी लिखते हैं मित्रता के बारे में कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्है बिलोकत पातक भारी। और निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरे चरण की पहली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे पटना से भाई राजेश कुमार जी को। तो आइए राजेश जी, आपसे सुनते हैं आपकी दूसरे चरण की प्रथम रचना। स्वागत है आपका। अगर जी, मंच को नमन है। मेरी दूसरी कविता बहुत गंभीर कविता है, जिसको कतई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पहली भी ऐसी ही और थी। पहले भी बहुत गंभीर थी। कविता का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है दोस्त हुआ करते थे पार्ट टू। पार्ट टू। अच्छा, पार्ट टू। स्वागत है। तो अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त बड़े कमीने होते हैं। अच्छा, अच्छे दोस्त बड़े कमीने होते हैं, आपको मुसीबत में डालेंगे भी और सबसे पहले भागेंगे भी।
अच्छा। आपको मुसीबत में डालेंगे भी और सबसे पहले भागेंगे भी, या मौन धारण कर लेंगे, या मौन धारण कर लेंगे। बहुत सुंदर। छात्र जीवन में ट्यूशन पढ़ता था। विशाल काय हबशी काया, क्षमा चाहता हूँ उस गुरुदेव को जिनके विषय में कह रहा हूँ, कि विशाल काय हबशी काया, प्रभु की अजीब माया, पिताजी ने चुनकर ट्यूटर लगाया। विशाल काय हबशी काया, प्रभु की अजीब माया, पिताजी ने चुनकर ट्यूटर लगाया, पहले दिन से ही ट्यूटर ने सबसे आगे बिठाया, पहले दिन से ही ट्यूटर ने सबसे आगे बिठाया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इसी भाव से मैं रोज बैठता था, पढ़ाई कुछ भी हो बस राम राम जपता था, पढ़ाई कुछ भी हो बस राम राम जपता था। एक दिवस की बात है, शिक्षक की घुड़की खा ही रहा था कि एक मित्र वैद्यनाथ ने झोले में लाए हुए कुछ मेढक छोड़ दिए। अच्छा। एक मित्र वैद्यनाथ ने झोले में लाए हुए कुछ मेढक छोड़ दिए, पत्ते की तरह कांपने लगा मेरा हिये, पत्ते की तरह कांपने लगा मेरा हिये। मेढक नादान थे, किधर जाना है कहाँ चलना है, मार्गदर्शन से अनजान थे। मेढक नादान थे, किधर जाना है कहाँ चलना है, मार्गदर्शन से अनजान थे। फुदक फुदक कर ट्यूटर की ओर बढ़े, धीरे धीरे उनके पैंट चढ़े। फुदक फुदक कर ट्यूटर की ओर बढ़े, धीरे धीरे उनके पैंट चढ़े। ट्यूटर ध्यान से प्रश्न हल कर रहे थे और हम फ्रॉग मार्चिंग दृश्य देखकर भाव विहल हो रहे थे। ट्यूटर ध्यान से प्रश्न हल कर रहे थे और हम फ्रॉग मार्चिंग दृश्य देखकर भाव विहल हो रहे थे। तभी कोई मेढक ऊपर पहुंच गया, ट्यूटर लकड़ी की भारी भरकम कुर्सी लिए उछल गया। तभी कोई मेढक ऊपर पहुंच गया, ट्यूटर लकड़ी की भारी भरकम कुर्सी लिए उछल गया। वैद्यनाथ जिसने डाला था, वैद्यनाथ भोले बाबा मानिंद बिल्कुल शांत था, पर सोचिए आप माहौल कितना अशांत था। वैद्यनाथ भोले बाबा मानिंद बिल्कुल शांत था, पर सोचिए आप माहौल कितना अशांत था। अरे बाप रे, कहते हुए शिक्षक धम्म से गिरे, फिर तत्क्षण ही उठ मेरी तरफ फिरे। अरे बाप रे, शिक्षक कहते हुए धम से गिरे, फिर तत्क्षण ही उठ मेरी तरफ फिरे। 400 किलो का मुक्का मेरी पीठ पर जड़ दिया, 400 किलो का मुक्का मेरी पीठ पर जड़ दिया। मैं तो उसी पल तात्कालिक रूप से मर गया, अरे बाप रे। मैं तो उसी पल तात्कालिक रूप से मर गया। अजब दृश्य था, अजब दृश्य था, मौसम आशिकाना नहीं वहशियाना था। अजब दृश्य था, मौसम वहशियाना था। कुछ दूसरे छात्र मुझे उठाते हुए बोले, इसी का यह कृत्य है, लगता है यह मृत है, राम नाम सत्य है। अरे बाप रे। मुझे बाहर फेंक दिया गया, जिंदा हूँ मरा नहीं यह देख लिया गया। होश आते ही मैं कमरे की खिड़की पर आया, ट्यूटर की तरफ मुक्का दिखाया, बोला हबसी चौराहा पर मिलना तुम, बोला हबसी चौराहा पर मिलना तुम। शिक्षक चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। मैं पीटी उषा की तरह उड़ लिया, घर पहुंचकर ही दम लिया। मैं उषा की तरह उड़ लिया, घर पहुंचकर ही दम लिया। वैद्यनाथ तो आज भी शांति है, वैद्यनाथ तो आज भी शांति। जी धन्यवाद बहुत बहुत। मजा आ गया 400 किलो का मुक्का पड़ गया आपको। भाई बहुत बहुत बिना विशाल पड़ काय गया आए थे वो। काफी अतिशयोक्ति अलंकार आपके में प्रयोग किए गए हैं। अच्छा है, व्यंग भी है, अतिशयोक्ति भी है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी आपकी जो बचपन के जो मित्र ही कहेंगे उनको, जो बैद्यनाथ जी ने कितना ख्याल रखा आपका। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ